सबसे पहले कि अब्दुल्ला ताहिर को हनी ट्रैप किया जाए। सेकंड टारगेट इनका ड्राइवर जो है असगर, जब इसने अपनी तस्वीरें भेजी, उससे वीडियो कॉल पे बात की तो वो हनी ट्रैप हो गया। जब वो कहता वीडियो कॉल पे आ जाओ, तब वो लड़की को इस्तेमाल करता था। अब्दुल्ला ताहिर के बारे में मालूमात लेता रहा कि कब घर से निकलता है, कब आता है, गार्ड कब साथ नहीं होते। इसने बताया कि कोई गनमैन साथ नहीं है, सब उसने ये वारदात सर अंजाम दी। अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर लड़की पकड़ी गई। देखिए फराज, इसमें ये खातून ने बाकायदा सहूलतकारी की अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में। अब जब अब्दुल्ला ताहिर के इस कत्ल की सारी प्लानिंग होती है तो उसमें सबसे पहले जो लारैब को इस्तेमाल करता है अरसलान जट, वो अब्दुल्ला ताहिर के लिए करता है कि अब्दुल्ला ताहिर को हनी ट्रैप किया जाए। यानी कि टास्क अरसलान ने इसको ये दिया तो मकतूल को हनी ट्रैप करे, मकतूल को हनी ट्रैप करे। ये मकतूल से बात करने की कोशिश करती है, अपनी तस्वीर भेजती है, लेकिन अब्दुल्ला ताहिर इसको कोई रिप्लाई नहीं करते। सेकंड टारगेट जो उन्होंने प्लान बी बनाया, उसमें फिर इनका ड्राइवर जो है असगर, उसको हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई और वो इसमें कामयाब हो गया, क्योंकि हनी ट्रैप के लिए जब इसने अपनी तस्वीरें भेजी, उससे वीडियो कॉल पे बात की तो वो हनी ट्रैप हो गया। उसके बाद वो इसके साथ मुसलसल राब्ते में रहा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे अरसलान जट वॉइस चेंजर के जरिए बात करता था। यानी कि लड़की बात नहीं करती थी, टिकटॉकर लड़की बात नहीं करती थी, बात उससे अरसलान ही करता था। लेकिन जब जरूरत पड़ती, जब वो कहता वीडियो कॉल पे आ जाओ, तब वो लड़की को इस्तेमाल करता था। तस्वीरें भेजनी होती थी, वो उस वक्त लड़की भेजती थी। और उसके बाद ये इनके बाकायदा आपस में राब्ते रहे। राब्ते रहने के बाद वो इससे वक्तन फ़वक्तन अब्दुल्ला ताहिर के बारे में मालूमात लेता रहा कि कब घर से निकलता है, कब आता है, गार्ड कब साथ नहीं होते। और इसने बताया कि कोई गनमैन साथ नहीं है, साहब इतनी देर के लिए अंदर जाते हैं, तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे का उनका सेशन होता है। उतनी देर मैं ही बाहर बैठा हूँ अकेला गाड़ी में, तब उसने ये वारदात सर अंजाम दी। टिकटॉकर लारेब, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये डीआई खान से बैठ के ड्राइवर के साथ राब्ते में थी या फिर फैसलाबाद से? इसका नाम जो इसके मोबाइल फ़ोन पर ड्राइवर जो इनका असगर था उस पर मिला लाइबा। लेकिन इसके बाद जब सिविल असासदारों ने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, साथ सीसीडी की टीम थी, तो इसको जब इन्होंने गिरफ्तार किया है फैसलाबाद से, तो पता चला है कि इसका नाम लारैब है। लारैब ने 2 शादियां की हुई थी। इसकी जो पहली शादी थी वो अरसलान जट के साथ हुई थी, जो कि कुकी भट्ट का, जो इस वक्त मास्टरमाइंड समझा जा रहा है अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल का, उसका फ्रंटमैन है। अब अरसलान जट के साथ जब इसकी दोस्ती हुई, इसकी शादी हुई, तो ये इसको लेकर डीआई खान चला गया। वहाँ पर क्रिमिनल ग्रुप जो हैं उनके साथ ये इसका ज़्यादा मिलना जुलना था। ये चीज़ जो है ये लारैब भी जानती थी, इसने उसको फिर छोड़ दिया। उसके बाद लारैब की दूसरी शादी जो है ये फिर हुई सरगोदा के इलाके में, कोई कलीम नाम का नौजवान था, उससे 2023 में हुई थी। लेकिन 1 साल बाद उसने उससे भी खला ले ली और दोबारा अरसलान के राब्ते में आ गई। जो अब तक इसकी डिटेल्स आएंगे, ये वैसे सियालकोट की रहने वाली है, जो इसका आबाई इलाका है। उसके बाद ये फैसलाबाद रह रही थी। फैसलाबाद में रहते हुए ये अरसलान के साथ जो है वो राब्ते में थी, क्योंकि अरसलान जो है वो ताल्लुक तो उसका डीआई खान वगैरह से है, क्योंकि वहाँ के जितने भी इश्तिहारी क्रिमिनल्स हैं, शूटर्स हैं, और ये उनके साथ राब्ते में रहता था। यही शूटर जो अब्दुल्ला ताहिर वाला था, ये भी वहाँ से वो लेकर आया था। और अरसलान जो है किसी ग्रुप के साथ भी अटैच है, सुनने में आ रहा है। देखिए, वो वहाँ पर जो है डीआई खान में वहाँ पे कई ग्रुप है, कलअदम जमातें भी हैं, उनके साथ वहाँ पर राब्ते हो ही जाते हैं। क्योंकि जो हमारे मेन यहाँ पर इश्तिहारी हैं, जो कि यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, ये या तो वहाँ पर जाते हैं डीआई खान, वहाँ से बरास्ता ये जो है इलाका गया इधर उधर, जो मीर अली कह लें या आप कह सकते हैं कि जो वजीरिस्तान के इलाके, वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये अपने आप को सेफ में करते हैं। और इसने इसी चक्कर में जो है अपनी जो साबका बीवी कह सकते हैं आप, इसको लारैब को, उसको भी इस्तेमाल किया। और लारैब क्योंकि जब इसकी दूसरी खुला हुई तो इसके साथ दोबारा राब्ते में आ गई थी। उसके बाद इनकी फैसलाबाद में जो है वो मुलाकातें भी होती रहीं, लाहौर में भी इनकी मुलाकात हुई। अभी जो लारैब का मोबाइल है फॉरेंसिक के लिए वो ले लिया गया, उसमें से मज़ीद डिटेल जो हैं वो भी सामने आने की उम्मीद है। और ये पता चल सका कि इसको कितने पैसों का लालच दिया गया था लारैब को? नहीं, लारैब ने अभी तक ये नहीं बताया कि उसने कहा जी मैं तो दोस्ती में कर रही थी। जिस तरह उसने मुझे कहा कि
इस तरह इसको फंसाना है अब्दुल्ला ताहिर को, तो मैंने उस पर अटैम्प्ट कर ली। उसके बाद उसने ड्राइवर का कहा, मैंने ड्राइवर पे अटैम्प्ट कर ली, क्योंकि इनका ताल्लुक काफ़ी पुराना है। लेकिन लारेब को ये नहीं पता था कि इनके साथ करना क्या है, यानी कि अगर इसका साथ उसने कहा ट्रैप किया जाए ड्राइवर को या अब्दुल्ला ताहिर को, तो उनको कत्ल करवाना था, इसके इल्म में था। ये अभी इससे तफ्तीश जारी है। देखिए, इसे कल तो गिरफ्तार किया, रात को इसको लाहौर मुंतकिल किया गया है, अभी सीसीडी के पास है वो, और सीसीडी जो है इससे मजीद तफ्तीश कर रही है। इसमें कई ऐसी चीज़ें कि अभी क्योंकि इसके मेन शूटर्स गिरफ्तार नहीं हुए, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक हद तक लीक हो रही है, जो हमें हमारे ज़राए से मिल रही है। तो अभी इस पर काफ़ी काम होना बाकी है, क्योंकि अभी जो इनके पास मेन चीज़ें थी उसमें जो इन्होंने 10 अफराद हिरासत में लिए थे, वो अभी ड्रोन से भी जिसने सर्वेलेंस की वो पकड़ा जाना बाकी है। गाड़ी मोटरसाइकिल इन्होंने कब्जे में ले ली है, जो इनको पहले दिन ही वहाँ से शक हो गया था कि अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में कुकी भट्ट जो है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल थी वो उसके भाई के नाम पर थी जब पकड़ी गई। उसके बाद जो गाड़ी है वो भी कब्जे में ले ली गई है, जो इन्होंने गुजरांवाला से रेंट पे ली थी, और बन्नू छोड़ी, और बन्नू छोड़ने के बाद वहाँ से ये फरार हो गए थे। इसमें और कोई भी खातून मुलव्विस है? देखिए, एक और खातून का नाम आ रहा था जो कि कहते हैं कि पश्तों पे अबूर रखती है। इनको पहले उस पर शुबा था, क्योंकि जो इसका टिकटॉक चैनल था उस पर उसकी भी कई वीडियोस आई हुई थी सामने। उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक उसकी तफ्तीश में कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली कि वो इस कत्ल की प्लानिंग का हिस्सा थी। कत्ल की प्लानिंग में मुलव्विस जो है वो लारेब भी अभी तक निकली है, लेकिन लारेब के मोबाइल और फोरेंसिक से उसमें कई चीज़ें अब सामने आएंगी। अच्छा, ये बताएं कि अरसलान जट और शूटर्स वो किस जगह पर मौजूद हैं? उनके हवाले से कोई पता चल सका, कोई उनकी लोकेशन आ सकी पुलिस के पास? देखिए, जो पुलिस के पास अभी तक एविडेंसेस आई हैं उनके मुताबिक, तो जब ये बन्नू से फरार हुए हैं तो वहाँ के जो क्रिमिनल लोग थे वजीरिस्तान के, वहाँ पर ये उनके साथ मिल गए थे, और वहाँ से ये फिर वहीं पे फरार हो गए थे। लेकिन अब सीसीडी की और सिविल असास अदारा जो है उनकी टीमें 3 के करीब जो हैं वो वहाँ पे मौजूद है, और उनका कहना है कि काफ़ी घेरा तंग कर लिया गया है, और उम्मीद है उन्हें कि जल्द इनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी।